14 अप्रैल से बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन से अपने पार्टी की सदस्यता की शुरुआत की थी और ये सदस्यता 15 अक्टूबर तक चलेगी। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक संगठन के चुनाव होंगे। जिला लेवल से राष्ट्र लेवल तक हम अपनी कमेटियों का गठन करेंगे। ये कार्यक्रम हमने चुनाव का घोषित किया। इसमें यह भी तय हुआ है कि एक नेता को कम से कम 20 सदस्य बनाने होंगे, तब वो क्रियाशील सदस्य बनेगा। और जो क्रियाशील सदस्य नहीं होगा उसको कोई जिम्मेदारी पार्टी में नहीं मिलेगी। इसलिए अनिवार्य है कि जिसको पार्टी में पद लेना है, पार्टी में पद में काम करना है, उसको क्रियाशील सदस्य बनना अनिवार्य है। ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने बना दे, चाहे वो 1000 मेंबर बना दे, पर कम से कम 20 मेंबर बनाना प्रत्येक नेता के लिए अनिवार्य है। और उसकी हम लोगों ने साफ कर दिया है कि जो क्रियाशील सदस्य नहीं होगा वो पदाधिकारी नहीं होगा। जिले से लेकर राष्ट्र तक यही एक मानक तय किया गया है। अभी सरकार ने जनसंख्या का जाति जनगणना का प्रस्ताव पास किया। राष्ट्रीय लोकदल इसका स्वागत करता है और इस आशय से कि चूँकि ये बहुत दिनों से मांग चली आ रही थी, हम जाति जनगणना के फैसले का स्वागत करते हैं और ये जरूरी है, वक्त की ज़रूरत है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर हम अपने देश की सेनाओं को बधाई देते हैं, उनके शौर्य का सम्मान करते हैं कि उन्होंने बहादुरी के साथ पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया। उनके कई जगह उनके जो आर्मी बेस थे उनको भी फोड़ा। इसमें सेना को बधाई और एनडीए की सरकार ने जो फैसला लिया उस फैसले का भी आरएलडी सम्मान करता है, ये बधाई करता है। चूँकि हालत ये हो गई थी कि पाकिस्तान से सुनियोजित तरीके से आतंकवाद चलाया जा रहा है और आरएलडी की मांग है कि इसको बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए, आतंकवाद को कुचल देना चाहिए। सरकार को कुछ भी करना हो, आतंकवाद को कुचलना अनिवार्य है। हमारे सैनिक, निर्दोष नागरिक आतंकवादियों के द्वारा मारे जाएंगे। साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर चलता है। चौधरी चरण सिंह 3 बातों के लिए जाने जाते थे, बात तो उनकी बहुत थी। एक गांव, किसान, बेरोजगारी और राजनीति में समरसता का माहौल, सामाजिक न्याय के माहौल के, सामाजिक समरसता के रूप में वो जाने जाते थे। जब वो मुख्यमंत्री बने उससे पहले अति पिछड़ी जातियों के ना के बराबर सदस्य होते थे चौधरी चरण सिंह जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, चूँकि लोग जानकारी कम रखते हैं, हमारे नेताओं को भी कम जानकारी है। कल्याण सिंह जी सन 67 में चौधरी चरण सिंह जी की कैबिनेट में डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर थे। उन्होंने मनोहर लाल मल्ला को भी मंत्री बनाया। ये पहली कैबिनेट थी जिसमें सामाजिक न्याय मिला। चौधरी चरण सिंह जी की पहली कैबिनेट थी जिसमें समाज के उन तबकों को न्याय मिला जिन्हें नहीं मिल रहा था आज़ादी के बाद। तो हमने अभी उनकी पुण्यतिथि पर 6-7 जगह सामाजिक न्याय सम्मेलन किए। 29 मई को जयपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, देहरादून, इन सब जगह हमने सामाजिक न्याय सम्मेलन किए।
और सामाजिक न्याय सम्मेलन करने का उनकी पुण्यतिथि में हमारा जो उद्देश्य था कि लोगों को मालूम नहीं है कि सामाजिक न्याय की शुरुआत चौधरी चरण सिंह ने की थी। और मैं इस बात का इसलिए जिक्र करता हूँ, जब डॉक्टर लोहिया कहते थे कि पिछड़ा पावे 100 में 60, संसोका ने बांधी गांठ। डॉक्टर लोहिया के पिछड़े में 60% महिला भी थी, 20-22% अलग था। तो वो कहते थे कि महिला भी पिछड़ी है, इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, इनको भी सम्मान मिलना चाहिए। तो चौधरी चरण सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपनी सरकार में सबसे पहले सामाजिक न्याय देने का काम शुरू किया। इसलिए उनकी पुण्यतिथि पर आरएलडी ने 7 जगह सामाजिक न्याय सम्मेलन देश भर में रखे हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय जी वो भी आ रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए, कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। उन्होंने 29 तारीख से लेकर 1 हफ्ते तक अपने सभी प्रदेश के नेताओं को ये निर्देशित किया है कि 1 हफ्ते तक पूरे प्रदेश में सामाजिक न्याय सम्मेलन आयोजित किए जाएं। चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर सामाजिक न्याय सम्मेलन किया जाए। और जिन लोगों के साथ समाज में न्याय नहीं हुआ है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे भेदभाव, गरीबी अमीरी का भेदभाव, उस भेदभाव को आरएलडी दूर करने का काम करेगा। ये हम लोगों के कार्यक्रम चल रहे हैं। और अभी हमने 4 राज्यों में अपनी और इकाई बनाई है। उत्तराखंड में हमने अपनी यूनिट बनाई है, तेलंगाना में हमने अपनी यूनिट बनाई है,